वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब खैर खैरियत से होंगे और गर्मियों को भी इंजॉय करेंगे क्योंकि हर मौसम का अपना ही मज़ा है। तो गर्मी की मुनासबत से मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए जो है एक छोटा सा ड्रिंक बना दूं जो कि बहुत रिफ़्रेश और बहुत हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा, और फिर सब वो फ्रूट से बना हुआ है। बच्चों को फ्रूट पसंद नहीं आता खाने में, तो आप अगर इस तरीके से उनको बना के देंगे तो वो इसको लाइक भी करेंगे और अच्छे से जो है उनको ये पीने में भी मज़ा देगा। जो मैं आपके लिए ड्रिंक बनाने जा रही हूँ उसका नाम है फिज़ी पीची मॉकटेल। ये बहुत रिफ़्रेश, बहुत अच्छा और हेल्दी भी बहुत है। तो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 से 4 अदद जो हैं वो पीच लिए हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है मिंट लीव। ये देखें माशाल्लाह, आहा क्या खुशबू है और क्या फ्रेश मैंने मिंट लिए हैं। और साथ में जो है ये मैंने शुगर लिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है तुख मलंगा, इसको मैंने भिगो दिया था। ये तकरीबन ओनली, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे डाल सकते हैं। वैसे डालें तो ये अच्छा है क्योंकि इससे जो है ठंडा का एहसास और बढ़ता है। और इसमें जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक जो है स्प्राइट। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं जो पीचीज़ हैं इनका छिलका उतार लेती हूँ, इसको मैं पील करने जा रही हूँ। ये पीच जो है मैंने अब काट लिए, छील के पहले उसको छीला, छीलने के बाद मैंने उसको इस तरीके से काट लिया। अब ये इसमें डालने जा रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ड्रिंक इतना मज़े का होता है कि मेरे घर में पूरे रमज़ान शरीफ में हम लोग ये अफ्तारी के टाइम बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आप जितना मर्ज़ी खाएं, जब ये ड्रिंक पीते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ खाया है। रिफ़्रेश और हर चीज़ आपको बिल्कुल अपने आप को आप लाइट फील करते हो। अच्छा, शुगर मैंने आपसे बोला था ऑप्शनल है, अगर आपको लगे तो आप डाल लें। मैं इसमें सिर्फ ये देखें 2 टीस्पून मैंने डाली है। शुगर भी इसमें चली गई। और मेन चीज़ जो इसकी है ये मिंट लीव है। अगर आपको फ्रेश मिले तो ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत अच्छे जो हैं, इसका फ्रेशनेस जो है और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह इसके पत्ते डाल देते हैं इस तरीके से। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसमें अब जाएगी थोड़ी सी स्प्राइट में डालूंगी और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। अगर किसी को सोडे के साथ एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पानी भी, फ्रेश पानी, वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको मिक्स करती हूँ। इसमें मैं जो है ये तुख मलंगा जो है मैंने इसको धो के मैंने भिगो दिया था, तो ये इस तरह का हो गया। इसमें ये तकरीबन है 2 टेबलस्पून, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। ये भी इसमें चला गया। और अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे आइस, तो ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा एक चंद सेकंड का इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखें, अब इसकी लुक आपको नज़र आ रही है। चलें जी, अब इसको करते हैं पोर और फिर एंजॉय करते हैं। ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। ये देखें जनाब, हमारा हो गया रेडी माशाल्लाह से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेचर की, हम लोग क्योंकि नेचर में ही रहते हैं, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लास्टिक बैग जो हैं वो बिल्कुल बैन हो चुके हैं और प्लास्टिक के स्ट्रॉ वगैरह भी बैन है। तो हम लोग पेपर के बने हुए बैग और पेपर के ही बने हुए स्ट्रॉ जो है वो यूज़ करते हैं। तो काइंडली आप भी इस चीज़ को अपनाएं और ऐसे कोशिश किया करें कि आप लोग भी अपने घरों में जो है वो पेपर बैग का यूज़ किया करें। पेपर के स्ट्रॉ ये डिस्पोजेबल भी मिलते हैं, तो ये हर जगह अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नेचर की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्लास्टिक बैग को गलियों कूचों में फेंक देते हैं तो वो हमारी गटर लाइन को भी डैमेज करते हैं और वो डेंजरस का बाइस भी होते हैं। तो कोशिश किया करें कि पेपर बैग और अपने एरिया को अच्छे से क्लीन रखा करें।
इससे हमारी नेचर जो है और ख़ूबसूरत होगी, और हमारी नेचर खूबसूरत होगी तो हमें सांस लेने में अच्छा लगेगा, और हमें सांस लेने में अच्छा लगेगा तो हमारी ज़िंदगी में भी इजाफा होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये था मेरा आज का ड्रिंक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। उम्मीद है कोई गलतियाँ हो तो काइंडली उसको आप इग्नोर कर दिया करें। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।